यूपी में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। बुधवार को 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। नतीजे शनिवार 23 नवंबर को आएंगे। इस उपचुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि बीजेपी, एसपी के अलावा बसपा ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। बीजेपी के आक्रामक प्रचार का क्रम तो जारी रहा है। पहली बार एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव में सभी सीटों पर पसीना बहाया है। सीएम योगी एक एक सीट की रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को मिली बढ़त के लगभग 6 महीने बाद पश्चिम से पूरब तक ये चुनाव हो रहा है और इसीलिए सत्ता पक्ष इस मोमेंटम वापसी और विशेष मोमेंटम बनाए रखने के मौके के तौर पर देख रहा है। गाजियाबाद से बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया है तो एसपी ने राज जाटव पर भरोसा जताया। एसपी ने सामान्य सीट पर एससी समाज के नेता को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने परमानंद गर्ग को टिकट दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच ही है। इस बार बीजेपी ने सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है तो एसपी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट दिया है। कहाँ है, घर का नक्शा कहाँ, ये उत्पीड़न हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को 151 में जेल भेजा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर तुम वोट दोगे तो हम छज्जा गिरा देंगे, नक्शा पास नहीं है, बुलडोजर चला देंगे। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, कोई हिलने वाला नहीं है। और जितने धमकी देंगे उतने समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, उतने हमारा वोट बढ़ेगा और ये वोट को किसी क्रम से रोक नहीं पाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को टिकट दिया है। एसपी ने मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुस्तफा 2022 का विधानसभा चुनाव भी इसी सीट से लड़ चुके हैं। बीएसपी ने इस बार जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कुंदरकी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी फाइट बताई जा रही है। हालांकि सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद की भी उपचुनाव पर नजर है। उपचुनाव में बीजेपी ने रामवीर सिंह को टिकट दिया है। एसपी ने हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर के प्रत्याशी इस सीट पर मुस्लिम वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को समाजवादी पार्टी को पूरे आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर सकती है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से चुनाव आयोग को आने वाले अभी समय में शिकायत भी करेंगे और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा मिलने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से, और लखनऊ में भी इसके ऊपर हम लोग दस्तावेज इकट्ठे करके बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बहुत ही करीबी मुकाबले में जीत हासिल की थी। मझवा सीट से बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, जबकि एसपी ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। एसपी और बीजेपी दोनों ने ही ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, जबकि बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दीपक तिवारी को टिकट दिया है। अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी के लालजी वर्मा इस सीट से विधायक बने, लेकिन 2024 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बन जाने के बाद लालजी वर्मा ने कटेहरी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटेहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने धर्मराज निषाद और सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। बीएसपी ने अमित वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है।
मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चर्चा के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित राणा गाजियाबाद से लाइव हैं। अमित, प्रचार प्रसार में दोनों ही पार्टियों, सत्ता पक्ष और विपक्षी दल ने पूरा जोर लगा दिया है। आज प्रचार का अंतिम दिन, अब से थोड़ी देर बाद ये शोर थम जाएगा। किस तरह के मुद्दों को यहां पर हवा दी गई है, किस तरह के मुद्दे जनता के बीच में उठाए गए हैं? देखिए आस्था, आपको बताना चाहूंगा, ये वो त्योहार है जिसे हर व्यक्ति मनाना चाहता है। चुनाव को त्योहार के रूप में लिया जाता है और वैसे भी ये उपचुनाव है, तो ऐसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पार्टी की टक्कर मानी जा रही है वो भाजपा और सपा के बीच में मानी जा रही है। हालांकि बीते कई सालों से ये सीट लगातार जो भाजपा की सीट मानी जाती रही है। कुछ मेरे साथ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे क्या मुद्दे होंगे। अब से कुछ देर बाद ये चुनाव प्रचार भी थम जाने वाला है। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होना है? देखिए, मुद्दे तो एक्चुअली में खत्म हो चुके हैं। अब तो हमारा जो जब भी चुनाव जीता जाता है, इस बात पे जीता जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा, हम महिलाओं को इतना सुरक्षित किया है भाजपा सरकार में, हम इतना सुरक्षित महसूस करते हैं और सशक्त भी महसूस करते हैं। महिलाओं को लेकर जो चौमुखी विकास हमारी भाजपा सरकार ने किया है, तो वोट इसी में मिला है। रहेंगे किन बातों को लेकर वोट करने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो हमारे, सबसे पहले तो महिला की सुरक्षा का मुद्दा, बहुत सुरक्षित है महिलाएं। 12 बजे रात में भी घूमो, कहीं कोई डर नहीं है। पहले की सरकार में ये मुद्दा। अच्छा, एजुकेशन, नौकरी, इसके लिए कोई मुद्दा? ये एक ही मुद्दा है और वो है काशी विश्वनाथ को, सॉरी काशी शहर सीट के हिसाब से, शहर सीट के हिसाब से खूब जीतेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा आस्था, जो यहाँ के मेन मुद्दे हैं वो ये है, जो लाइन पार इलाका एक कहलाता है जिसमें कि लाखों की आबादी रहती है। वहाँ अब तक का ये कहा जाता था कि वहाँ का कोई भी पार्टिसिपेंट आज तक विधायक नहीं बना है। यही कारण भी रहा कि जो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन था, गठबंधन के सपा प्रत्याशी को वहाँ से उतारा गया है और इसकी वजह ये भी है कि जाटव समाज से उन्हें उतारा गया है। तो ये एक बड़ी कैडी टक्कर लगती है मुझे, क्यों जैसे जिस तरीके से भाजपा को कहा था कि सेफ सीट है, लेकिन जैसे ही सिंहराज आए हैं तो मामला गंभीर लग रहा है। मैं बता दूं सिंहराज जी के बारे में, मैं भाजपा की पार्षद हूँ और इसके पहले जो चंपा मोहर जी थी, उनके सामने वो हारे थे पार्षद। तब वो बसपा में थे और मैं उस समय संयोजक थी। अच्छा। वार्ड 14 की मैं चुनाव की संयोजक थी और चंपा मोहर जी ये पार्षद का चुनाव लड़ी थी और उनसे सिंहराज जी भाजपा कहती है विकास की बात करती रहती है, लेकिन जो मुद्दे हैं, मुद्दे खुद सिंहराज उठा रहे हैं। सिंहराज का कहना ये है कोई हॉस्पिटल नहीं है लाइन पार क्षेत्र में, सिंहराज का कहना ये है कोई कॉलेज नहीं है लाइन पार क्षेत्र में, वहाँ पर सिंहराज का कहना ये है कि वहाँ पर सड़कें नहीं है जैसी मेन सिटी में है। आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, सिंहराज जी जो सब कुछ बोल रहे हैं सब झूठ है। वहाँ पर संतोष मेडिकल है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं और बहुत सक्षम। अगर आप आज प्रताप विहार जाएंगे तो आपको वो दिल्ली के किसी बहुत पॉश एरिया से कम नहीं नजर आएगा, पहली बात। और दूसरा, वो मुद्दे झूठे उठा रहे हैं। उन्होंने पता है जीतने के लिए क्या तय किया है? जातिवाद। सबसे ज्यादा बड़ी जातिवाद जो फैलाते हैं ये कांग्रेस ही है, ये सपा वाले हैं। ये लोग सिंहराज जी को ये सोच के लाए हैं कि शायद इससे एससी और मुस्लिम वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन इस बार उन्हें बहुत कड़ी टक्कर लगने वाली है और बहुत कड़ा तमाचा लगने वाला है। चलिए, सभी दलों का अपना अपना दावा है, मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं पार्टियां और सबको अपनी अपनी जीत का भरोसा है। रुख अंबेडकर नगर का करते हैं, यहां भी उपचुनाव है और यहां से हमारे सहयोगी मनीष वर्मा जुड़ रहे हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे यहां किस तरह के मुद्दे, चुनावी भाषण और बयान हावी रहे, किस तरह की तैयारी राजनीतिक पार्टियों ने ताकत झोंकी है अंबेडकर नगर में? की यदि बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री 2 जनसभाएं कर चुके हैं। अखिलेश यादव कल ही आकर अभी गए हैं। यहाँ पर मेन मुद्दे, अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर रेलवे का ठहराव नहीं। यहाँ की जनता की मांग है कि कटेहरी को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए। ये विशेष मुद्दे हैं यहाँ के। और यहाँ पर हमारे साथ जनता भी मौजूद है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास। क्या नाम है बाबूजी? नरेंद्र तिवारी नाम है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? इस बार विकास का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। ठीक है, हम लोग जाति से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर और धर्म से ऊपर उठकर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रत्याशी को देखते हुए काम किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जिससे हम आम आदमी की तरह मिल सकें और वो हमसे दूर न रहे, हमारे बीच में रहे। क्या नाम है आपका? शिवशंकर तिवारी। मुद्दे क्या है कटेहरी चुनाव के? मुद्दे जो है ठीक है, हम लोग तो हमेशा देते हैं
और पैसेंजर और लोकल कटे में रुकना चाहिए। ट्रेन का मुद्दा मेन है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? क्षेत्र के विकास का मुख्य मुद्दा है। दूसरी बात, प्रत्याशी जो है वो ऐसा प्रत्याशी है जिसका कोई विरोधी ना हो, इसलिए हम लोगों को ऐसे नेता को चुनना चाहिए कि जो क्षेत्र का विकास कर सके। योगी भी रैली कर चुके हैं, अखिलेश भी रैली कर चुके हैं। क्या लगता है चुनावी मुद्दे और राजनीतिक समीकरण जो बने हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमको लग रहा है शायद 25,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी या कमल जो है धर्मराज शादी विजयी होंगे। ये बताइए क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं इसमें कटेर विधानसभा में? मुद्दे इसमें शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, विकास के हैं, जिसमें ये सरकार फेल गई है। शिक्षा पे क्या है, शिक्षा पे कोई ये सरकार बढ़ावा नहीं दे रही है। राशन के नाम पर ले रही, जब लोगों को आज पता चला कि हमको राशन नहीं मिल रहा है, हमको मात्र 12 रुपया मिल रहा है, जब वो जान गए मात्र हमको 12 रुपया मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे बच्चों की शिक्षा है। अगर हमारा बच्चा पढ़ लेगा तो 12 लाख कमा सकता है, 12,000 कमा सकता है। इसलिए मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा विकास का है। क्या मुद्दे हैं कटेरी? सर वही शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है। और यहाँ कटेहरी का जो मेन मामला है, जिसे हमारे कटेहरी में आप ये देख ही रहे हैं, आपके सामने सड़क है, यहाँ बाईपास का झांसा दिया गया, जबकि ये लगभग 800-900 मीटर है। ये बहुत बुरा हाल है इसका। और यहाँ कटेहरी में बाईपास की तो घोषणा हो चुकी है, बाईपास के लिए सर्वे हो रहा है। उप मुख्यमंत्री जी बहुत पहले बाईपास घोषणा किए थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाईपास घोषणा की, लेकिन वो धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि हमारा स्टेशन एकदम बढ़िया बन के तैयार है, लेकिन किसी ट्रेन का ठहराव नहीं है। क्या मतलब है इस सरकार का? और यहाँ पे जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा बहुत विकास के कार्य किए गए। हमारे कटेहरी में मंडी दी गई, यही कटेहरी में एक आवासीय विद्यालय दिया गया, जिसको भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया। आज तक वो विद्यालय चालू नहीं हुआ है। क्या मुद्दे लग रहे हैं बाबूजी आपको? विकास होना चाहिए और क्या कटेहरी का। जिसकी सरकार रहती उसी का सांसद विधायक रहता है, तब विकास होता है क्षेत्र का। नहीं तो सिर्फ जीत जाते हैं, जीत के बैठ जाते हैं। क्या मुद्दे हैं कटेरी चुनाव के इस बार? विकास के लिए। क्या सोच के वोट करेंगे? विकास के लिए। विकास के लिए। अच्छा विकास हो रहा है? अच्छा विकास होगा, हो नहीं रहा, होगा। क्यों अभी तक नहीं हुआ विकास? अभी नहीं हुआ विकास। ये भी बात कर रही है कि उचित रोजगार की व्यवस्था हो, महंगाई ना हो। तो अंबेडकर नगर से इस तरह की बातें सामने आ रही है। एक बार फिर से गाजियाबाद का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब से थोड़ी देर बाद प्रचार का शोर थमने वाला है। किस तरह की प्रशासनिक तैयारियां हैं? और चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या अखिलेश यादव, गाजियाबाद के लिए कई बड़े बड़े दावे दोनों की तरफ से किए गए हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा आस्था, ये बहुत ही हॉट सीट कहा जाता है। सिटी की ये सीट है और गाजियाबाद वैसे भी हॉट सिटी के नाम से जाना जाता है। मेन सिटी की सीट होने के नाते इस सीट को वैसे कुछ ज्यादा रुचि इसलिए बची जाती है। यही कारण भी रहा कि यहाँ खुद अखिलेश भी आए थे। अभी 2 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने रोड शो किया था। मैं उसी लाइन पास क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जिस लाइन पास क्षेत्र में लग रहा था कि भाजपा थोड़ी हल्की पड़ सकती है, इसको लेकर ही वहाँ पे वो किया गया था। किन मुद्दों पर बात होगी, क्या क्या किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं? मुद्दे क्या होंगे? विकास का मुद्दा है। पिछले जो 15 साल में ऐतिहासिक विकास गाजियाबाद में हुआ है जी। चलिए, तो इस बार चुनावी भाषणों में बटेंगे, जुड़ेंगे, कटेंगे, सेफ रहेंगे की बातें बहुत हुई हैं। अब देखना होगा कि जनता असल फैसला जो है वो किस रूप में सुनाती है। बहुत शुक्रिया, आप लोग नजर बनाए रखिए। कानपुर से सीसामऊ में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में रोड शो किया। 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। संगीत सिनेमा के पास से डिंपल यादव के रोड शो की शुरुआत हुई और वो चंद्रिका देवी चौराहा से लेकर हलीम कॉलेज होते हुए रूपम चौराहा पहुंचकर समाप्त हुई। तो सीसामऊ विधानसभा में रोड शो किया डिंपल यादव ने। आखिरी दौर में प्रचार चल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मीरापुर विधानसभा सीट पर प्रचार किया। भाजपा गठबंधन में आरएलडी मीरापुर सीट से लड़ रही है। आरएलडी के प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए जयंत चौधरी ने रोड शो किया और पूरे इलाके में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी सांसद रविकिशन ने सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार किया। सीसामऊ पहुंचे रविकिशन ने शहर के कई इलाकों में रोड शो निकाला और लोगों से संवाद किया। रविकिशन ने बीजेपी समर्थकों के बीच अपने संबोधन में कहा
कि बिना जाति में बटे वोट करने के लिए एकजुट होना है। जनता जो तकलीफों से गुजरी है और गुजर रही है, ये अद्भुत मौका है। हमें सरकार का प्रश्न है, बस ये निवेदन है, हिंदू बनकर वोट करना, जाति में नहीं बनकर हमारे पास बनकर नहीं आना। इतना निवेदन है। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस और एसपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी बन गई है। अभी तक ये जातिवादी सांप्रदायिक पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस से इसे परिवारवादी पार्टी की बीमारी लग गई है। कि आदरणीय सोनिया जी अगर रायबरेली नहीं लड़ेंगी तो जाकर वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगी, खाली होगी एक सीट तो, और उनकी जो खाली होगी वो राहुल जी होंगे, और राहुल जी की जो खाली होगी बहन जी होंगी। अब बहन जी की खाली होगी तो कोई ना कोई बेटा होगा उनका या पति होगा, वो भी कहता है मैं तैयार हूं लड़ने को। तो एक तरफ परिवारवादी सोच है और दूसरी तरफ मोदी जी की राष्ट्रवादी सोच है। इन दोनों के बीच में जो निर्णय है, मैं समझता हूं महाराष्ट्र और झारखंड का नतीजा इस निर्णय को तय कर देगा, और आने वाला समय जो है वो निश्चित रूप में जो राष्ट्र का विकास करे। और सीधा मीरापुर विधानसभा क्षेत्र लिए चलते हैं, जहां अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। तो मीरापुर सीट जहां पर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं, ये सीट बात भाजपा की करें तो ये गठबंधन दल आरएलडी के खाते में गई है। यहां से आरएलडी चुनाव लड़ रही है, और सपा प्रत्याशी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनाव प्रचार में पहुंचे।